मातश्री नर्मदे हर। लगभग प्रत्येक नर्मदा भक्त और नर्मदा परिक्रमावासी इस बात से तो परिचित होगा, जो नर्मदा परिक्रमा पथ पर या नर्मदा के भक्त लोग आपस में चर्चा करते हैं कि नर्मदा के तट पर कमंडल से कमंडल टकरा रहे हैं। अब इसका आशय कमंडल से कमंडल टकराने का जो संतगण बताते हैं कि नर्मदा के दोनों तट पर, उत्तर तट पर और दक्षिण तट पर, इतने ऋषि मुनि साधु संत आज भी तपस्यारत हैं कि उनके जो कमंडल हैं वे एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अर्थात इतनी भी जगह नहीं है नर्मदा तटों पर कि कोई दूसरा साधु संत ऋषि मुनि यहाँ तपस्या कर सके, या उल्टा कहने का आशय यह होगा कि इतनी बड़ी संख्या में साधु संत आज भी माँ नर्मदा की उपासना, उनकी सेवा कर रहे हैं, यहाँ साधना कर रहे हैं। यह सब चीज़ें बहुत गौड़ विषय है, लेकिन कुछ एक संत जो हैं, जब उनसे हम और आप बहुत उनके साथ सत्संग करते हैं या उनसे उम्मीद करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि वो इस पर विस्तार से बताएं, तब कहीं जाके विरले कोई एक संत साधु ऐसे होंगे जो इस पर बात करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही एक संत से हमारी भेंट हुई जिन्होंने हमें इस पर विस्तार से बताया, लेकिन कैमरे के सामने आने से उन्होंने पूर्णतः मना कर दिया। हम उनकी बात का सम्मान करते हुए उन्हें कैमरे के सामने तो नहीं ला रहे, लेकिन उन्होंने जो बातें कही वह हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जब हमने उनसे पूछा कि ये कमंडल से कमंडल टकराने का तात्पर्य क्या है, तो उन्होंने बताया कि बहुत बड़ी संख्या में नर्मदा जी के दोनों तटों पर आज भी साधु संत, ऋषि मुनि, बहुत से देवता तपस्यारत हैं, अपनी साधना कर रहे हैं और उनके कमंडल ही एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कहने का आशय यह है कि बिल्कुल भी स्थान नहीं है, इतने सभी मतलब बहुत बड़ी संख्या में साधु संत आज भी तपस्यारत हैं। उन्होंने यह बात बहुत आसानी से कही, लेकिन आज विज्ञान के युग में हम और आप जो बहुत छोटी बुद्धि के लोग हैं, इस बात को कैसे माने। लेकिन जब उन्होंने उस पर विस्तार से बात करनी बताई और उन्होंने बताते बताते एक प्रसंग बता डाला। उन्होंने स्वयं बताया, लगभग सुबह के 3 साढ़े 3 बजे की बात थी। वो स्वयं भी नर्मदा की तट पर एक छोटा सा आश्रम या छोटी सी कुटिया बनाकर रहते हैं। उन्होंने देखा कि एक पुंज, ज्योति पुंज जो है, जैसे दिया जलता है दूर से देखते हैं, वो धीरे 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 दूर से ऊपर से धीरे 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 आकर और नर्मदा जी के तट पर स्थापित हुआ। और अचानक फिर एक संत वहाँ प्रकट हुए, उन्होंने नर्मदा स्नान किया, नर्मदा पूजन किया। तो उन संत ने जो यह गूढ़ रहस्य भरी बात हमें बताई, हमने सोचा कि उसे हम आपके साथ शेयर करें, और सिर्फ इस भावना के साथ कि नर्मदा के दोनों तट पवित्र हैं, बहुत रमणीय हैं, आस्था से भरे हुए हैं। यहाँ वह सब चीज उपलब्ध है जिसकी मानव कल्पना मात्र कर सकता है, और हम और आप जाने अनजाने नर्मदा के तटों को गंदा कर रहे हैं, उन्हें दूषित कर रहे हैं। कोशिश कीजिए कि आज के बाद से नर्मदा के तटों को हम स्वच्छ और सुंदर रखेंगे, ताकि जो ऋषिगण सूक्ष्म रूप में यहाँ पर तपस्यारत हैं और गाहे बगाहे हमारा सहयोग करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हम पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं, हम उनके लिए एक सुंदर स्थान तो उपलब्ध करा सकते हैं। हालांकि वो तो इतने पहुँचे हुए हैं कि उनके लिए ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, लेकिन हमारी भावनाएं क्या हैं, हम जितना कर सकते हैं उनके लिए उतना तो करके दिखाएं। नर्मदा तटों को सुंदर रखें, स्वच्छ रखें। नर्मदा जल में कोई भी ऐसी सामग्री विसर्जित ना करें जो आवश्यक नहीं है या उससे नर्मदा जी का जल दूषित होता हो। निर्माल्य को किसी भी स्थिति में नर्मदा में प्रवाहित न करें। प्लास्टिक पन्नी तो बहुत दूर की बात है, उन्हें तो बिल्कुल भी नर्मदा तट के समीप उपयोग भी न करें। और उन धार्मिक बंधुओं से, उन श्रद्धालुओं से भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है जो नर्मदा तटों पर भंडारे करते हैं, कन्या भोजन, ऋषि भोजन, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, वे भी जहाँ तक या कहें किसी भी स्थिति में
प्लास्टिक डिस्पोजल का उपयोग न करें। भोजन कराएं और भोजन के बाद जो भी गंदगी वहाँ होती है उसे साफ करें। तब कहीं जाकर हमें नर्मदा तट पर भंडारे का या यह भोजन का सही पुण्य लाभ मिल सकता है। हम सबका यह कर्तव्य है कि नर्मदा के तटों को सुरक्षित रखें, स्वच्छ रखें और यहाँ जो तपस्यारत हैं उन ऋषि मुनियों, उन आत्माओं को, उन देवों को हम अपनी तरफ से पूर्णतः सहयोग करें।